गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें मौसिन तो गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 68 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और एंड पे काफ़ी शॉकिंग हो चुका था। क्यों? क्योंकि मूशू का मुश्किल जी ने मिला था। मुश्किल हाँ। वो जो है वो जब युद्ध जीत चुके हैं, मतलब कि देवताओं को विजय दिला त- चुके हैं, जब उन्होंने हम्म, अनुमति मांगी जाने की तो देवराज इंद्र ने अनुमति नहीं दी। मैं वही देख आपसे बात मैं करने लगा था शौक कि हो गया। आप उनकी तला पे ही आप वो अंदाज़ा करें कि उनका बल का के देवराज इंद्र उनकी सहायता लेने के लिए आए थे। फिर आए हमने थे। देखा भी कि उन्होंने पराजित भी किया सबको, और बिल्कुल आप उन्हें जाने की अनुमति जब मांगे उन्होंने कहा कि जाने की अनुमति हम नहीं दे नहीं दे सकते। सकते। तो गाइस देखते हैं ये ऐसा क्यों कहा उन्होंने और आगे क्या होने वाला है, देखेंगे तो पता चलेगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। रिएक्शन। महाराज मुचकुंद, वहां धरती पर इस समय आपका कोई नहीं रहा। वहां मेरा कोई नहीं रहा। इतना समय भी देर ये हो क्या चुका कह रहे हैं आप? क्या किसी शत्रु ने मेरे राज्य को बर्बाद कर दिया है? नहीं सम्राट मुचकुंद, ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल काल की गति से ऐसा हुआ है। टाइम। काल की गति? मैं समझा नहीं देवराज। आप काल की गति को नहीं जानते महाराज। आपके मृत्युलोक में और हमारे स्वर्गलोक में समय की गति अलग अलग होती है। धरती पर समय की चाल बड़ी तेज होती है। इसलिए जब तक आप हमारे पास 1 वर्ष तक रहे हैं, 1 वर्ष इतने में धरती पर जैसे एक युग बीत गया है। एक युग बीत गया। इतना समय बीत गया है वहां कि अब वहां ना आपके पुत्र रहे हैं, ना महारानियां, ना प्रजा। यहां तक कि आपके इक्ष्वाकु वंश का नाम लेने वाला भी उस धरती पर अब कोई नहीं रहा। ऐसा कैसे हो गया देवराज? ये काल की गति है महाराज। यहां केवल भगवान ही अविनाशी है। बाकी जो भी पैदा होता है उसका नाश अवश्य होता है। यहां तक कि हम देवता लोग भी नाशवान हैं। अपने अपने समय पर काल भगवान हम सबको अपना ग्रास बना लेंगे। मैं भी मर जाऊंगा तो मेरी जगह दूसरा इंद्र आ जाएगा। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि जो नहीं रहे उनकी चिंता छोड़िए, और हमारी इच्छा है कि जिस भोग, जिस ऐश्वर्य की इच्छा आपके मन में बाकी रह गई है वो आप हमसे मांग लीजिए। हम आपकी इच्छा अनुसार आपको वर देना चाहते हैं। धन, काम, ऐश्वर्य, धर्म, अर्थ, जो चाहे वैसा ही वर हम आपको देंगे। केवल मोक्ष हम नहीं दे सकते, क्योंकि मोक्ष प्रदान करने की शक्ति केवल भगवान श्री हरि और भोलेनाथ शिव के ही पास है।
बाकी हम सब कुछ दे सकते हैं। मांगिए, वर मांगिए महाराज, वर मांगिए महाराज। महाराज क्या? भर कर सोना चाहता हूं, इसलिए मुझे ऐसा वर दीजिए कि जब मैं सोऊं तो मेरी निंद्रा में कोई बाधा न डाले। बस यही वर दीजिए। तथास्तु, ऐसा ही होगा। आप किसी भी उचित गुप्त स्थान पर जाकर सो जाइए। मेरा वरदान है कि जो भी प्राणी आपको नींद में सोते से जगाएगा, उस पर आपकी दृष्टि पड़ते ही वो उसी क्षण भस्म हो जाएगा। इसलिए कृष्ण जी ने इनका सिलेक्शन तथास्तु। इसलिए हमें इनकी स्टोरी इनका रहस्य जानने को मिला, आपको पता चला सब। सब कुछ बताया। बस ये है महाराज मुचुकुंद, जो उसे बिना युद्ध के ही मार सकते हैं। अब मेरा इतना ही काम है कि मैं काल यवन को किसी तरह उनकी गुफा तक ले जाऊं। सो उसके लिए जो योजना मैंने बनाई है वो तभी सफल हो सकती है जब तुम लोग मुझे उसके पास अकेला और निहत्था जाने दो। अकेला और निहत्था? हाँ, निहत्था, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के? हाँ, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के। वैसे भी हमारे प्रभु भगवान शंकर ने जो वरदान उसे दे रखा है, उसके कारण तो किसी अस्त्र शस्त्र का उपयोग ही नहीं रहता। अब उसे मथुरा पहुंच जाने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। जब से वरदानों का पता चला वो वैसे ही काबू कर लिया। काफी बड़ी सेना भाई।
ये अच्छा पार्ट तलहा भाई, ये वाला पार्ट मुचुकंद। बहुत ही शॉकिंग गया है हाय यार, हाय कि जो हाय हमें हाय। इसमें रहस्य जानने को इसमें मिला हमें बहुत सम्राट बड़ा मुचुकंद राज, का। बहुत बड़ा राज जानने को मिला कि देखो जो सारी योजना बनाई हुई कृष्णा जी ने कि किस प्रकार जो कालियमन करना है है। उसका अंत करना है, वो क्योंकि सारा उसे किसी शस्त्र से तो हराया नहीं जा सकता नहीं जा भाई, सकता। ना उन्होंने कहा सुदर्शन कि से, ना हल से। हाँ, शिव शंकर जी ने जो वरदान दिया हुआ है वो इस तरह नहीं जा सकता, हमें उनका भी मान रखना है क्योंकि शस्त्र का प्रयोग ही नहीं करना। और दूसरा, अब हमें ऐसी योजना बनानी है कि शस्त्र के बगैर उसकी मृत्यु कर और सके। कृष्णा जी ने अपनी योजना हाय बलरामी और हाय अक्रूर हाय जी को हाय हाय। समझाने के लिए फिर सारा उन्होंने यार रहस्य बताया मजा आया, मुचुकुंद जी का। मजा आया। अच्छा, मैं इतना कुछ शौक था ये पार्ट देखने से पहले कि यार देवराज इंद्र ने उनको रोका क्यों रोका है, क्यों तो है? फिर वजह पता चली कि यहाँ और वहाँ का टाइम ही बहुत अलग अलग चलता है। कि यहाँ उनको 1 वर्ष हुआ है और वहाँ पूरा एक, समझ लो कि 100 साल गुजर चुके हुए हैं उनकी। कि अब उनकी संतान कोई भी कोई उनके भी नहीं परिवार का रही, सदस्य जीवित ही नहीं है उनकी भाई। प्रजा नहीं रही, उनकी रानियां नहीं रही, उनके परिवार का, उनके वंश का नाम लेने वाला कोई और नहीं रहा। आप देखेंगे अब जब उन्होंने वरदान मांगा भी है तो उन्होंने वरदान क्या मांगा कि अब मैं अपने सोना कामों से चाहता हूं, थक बहुत चुका और थक अब गया मैं सोना चाहता हूँ, और मैं ऐसी जगह पर सोना चाहता हाय हूँ जहाँ हाय मुझे हाय कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। क्या बात है उन्होंने कहा गाइस। कि आप कोई भी गुफा देखकर वहां जाकर अपनी निंद्रा पूरी कीजिए, और आपका ये वरदान है, किसी ने भी आपकी निंद्रा में विफल डाला तो वो आपकी आंखों की दृष्टि से जलकर भस्म हो और जाएगा यही भाई। योजना कृष्णा जी ने बनाई। तो गाइस अब नेक्स्ट देखेंगे होने क्या वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं मत नेक्स्ट वीडियो भूलिएगा नेक्स्ट गाइस। पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। बाय बाय।